अस्सलाम वालेकुम जी। आज 7 फरवरी है। बड़ा ही खूबसूरत दिन है। धूप निकली हुई है और हवा भी चल रही है साथ। और कल इलेक्शन का दिन है, तो मैंने सोचा कि हम उकाड़ा के जो इलेक्शन हैं उस पे आपको अपनी प्रिडिक्शंस दें कि क्या क्या रिज़ल्ट्स हो सकते हैं। मैं पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मैंने चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया बड़े अच्छे से। तो उकाड़ा में जो नेशनल असम्बली के 4 हल्के हैं और सूबाई असम्बली के 8 हल्के हैं। NA-135 है सबसे पहले। ये रावी वाला हल्का है। इसमें बंगला, गुगेरा, जंद्राका ये आता है और रनाला का थोड़ा सा गांव आते हैं थोड़े से। तो यहाँ 135 में जो कंपटीशन है वो नून लीग का और PTI का है। नून लीग के यहाँ जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो नदीम अब्बास रबेरा साहब हैं। नेशनल असम्बली से बारहा मुंतखब हो चुके हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अकरम भट्टी हैं। उनका इंतखाबी निशान 4 पे है। इस हल्के की जो ख़ास बात है 135 की, वहाँ जो प्रोवेंस में दोनों हल्कों को भी इंतखाबी निशान सेम है PTI के उम्मीदवारों का। तो ये आसानी है काफ़ी उनको बताने के लिए। पर्ची, वाइट पर्ची सूबाई असम्बली के लिए और ग्रीन पर्ची जो है वो नेशनल असम्बली के लिए, तो उनके लिए आसान है लोगों को बताना कि आपने दोनों पे बस 4 पे मोहर लगानी है। तो यहाँ इसके जो 2 प्रोवेंस के हैं 185 और 192 वो उनके भी निशान सेम है। तो 135 में नदीम अब्बास रबेरा का जो कंपटीशन है वो अकरम भट्टी से है, लेकिन जो हॉट फेवरेट हैं यहाँ वो नदीम अब्बास रबेरा साहब हैं। एक तो बहुत ज़्यादा उनकी बरादरी बैठी हुई है, फिर काम बहुत ज़्यादा किए हैं। और ये जो उकाड़ा का जोन है यहाँ नून लीग का जो है वोटर वो ज़्यादा पाया जाता है बनिस्बत बाकी शहरों के। तो PTI यहाँ इतनी ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है, कम से कम इस हल्के में। ठीक है, तो अगर अकरम भट्टी जीतते हैं तो वो ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। और अगर ये विन करते हैं तो उसकी वजह होगी इनके नीचे जो 185 में 192 में जो उम्मीदवार हैं हमाद असलम साहब, ये साबका नेशनल असम्बली के रहे हैं। राय असलम साहब उनके बेटे हैं। राय हमाद असलम बहुत एक्टिव ये वर्कर हैं PTI के। तो अगर ये बहुत ज़्यादा अच्छे वोट ले जाते हैं तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा ऊपर नेशनल असम्बली में भी अकरम भट्टी साहब को हो सकता है। और लेकिन अकरम भट्टी ने बहुत अच्छी मेहनत की है, लोगों तक गए हैं। काफ़ी ज़ईफ़ हैं लेकिन फिर भी लोगों तक गए हैं और जाने के बाद अच्छी कंपेन की है। तो अगर ये जीतते हैं तो ये थोड़ा सरप्राइज़ होगा, क्योंकि नदीम अब्बास रबेरा बहुत ही मंजे हुए सियासतदान हैं। अब इनके जो नीचे दोनों हल्के हैं 185 चारपाई, ये महर जवेद साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और चौधरी जुवेद अलाउद्दीन जो हैं वो नून लीग से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत ही पुराने सियासतदान हैं चौधरी जुवेद अलाउद्दीन। इनके वालिद इससे पहले पॉलिटिक्स में रहे। ठीक है, और यहाँ एक आज़ाद उम्मीदवार हैं राव रियाज एजाज़, वो गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं अच्छी पोस्ट पे। वो उनका बहुत ज़्यादा उन्होंने जो राजपूत बरादरी का वोट जो है उसको ट्रैप किया है। तो पॉसिबल है जो जब हम हल्के में जाते हैं तो उनके सपोर्टर्स तो ये कहते हैं कि वो इंतखाबी निशान हुक्का है उनका राव रियाज एजाज़ साहब का, कि वो जीत रहे हैं। और जो PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं महर जवेद साहब, उनके जो लोग हैं वो कहते हैं कि जी हमारा जो मुकाबला है वो हुक्के के साथ है, नून लीग से मुकाबला ही नहीं है। लेकिन अगर पुरानी पॉलिटिक्स को देखा जाए और चौधरी जुवेद अलाउद्दीन को देखा जाए तो वो बहुत ही पुराने सियासतदान हैं और उन्होंने इस हल्के को बहुत देर से कवर किया हुआ है। तो लग रहा है कि वो यहाँ ज़्यादा हॉट फेवरेट हैं। तो लेकिन महर जवेद की जो टीम है वो बहुत अच्छा वर्क कर रही है। अगर वो जीतते हैं तो वो थोड़ा वाकई में सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि वो ख़ुद मेरा ख्याल हल्के में वैसे नहीं निकल पाए सख्तियों की वजह से। वो 3-4 दिन से निकल रहे हैं, इससे पहले वो नहीं निकल पाए। उसके बाद आ जाते हैं जी, ये हमारा हल्का है NA-136। इसमें 2 प्रोवेंस हैं 190 और 191। यहाँ PTI के 3 मुख्तलिफ निशान हैं। राव हसन को हुक्का मिला हुआ है। माहर सतार जो हैं ये शबोर वगैरह का इलाका आता है और 4L के इलाके आते हैं। यहाँ इनको चिमटा मिला है और सलीम सादक को एयर कूलर मिला हुआ है। यहाँ राव हसन का मुकाबला जो है वो बहुत ही कमाल के सियासतदान, उकाड़ा में उन्होंने काम भी काफ़ी किए हैं, नून लीग के हैं। उनके साथ है रियाजुल हक जायज़ साहब के साथ। ये 1 साइडेड सीट है। ये उन्होंने बहुत मेहनत की। रात का उनका जो जलसा था, मैं सारे जलसे कवर किए हैं। सबसे बड़ा जलसा यहाँ नून लीग का था, उसके बाद तहरीक इंसाफ का, और फिर आज़ाद उम्मीदवारों ने भी अच्छा पावर शो किया। लेकिन
बड़ी सीट जो है उस पर कोई कंपटीशन नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में रियाजुल अकजाजी ये सीट कंप्रीहेंसिव विन कर जाएंगे। अगर उन्हें कुछ थोड़ा नुकसान हुआ तो वो प्रोवेंस का जो 190 है वहाँ से अगर कोई उन्हें लॉस हो जाए, मार्सतार को ज़्यादा वोट ले जाएं और वही ऊपर जो है वो हुक्के को मिले तो शायद कोई उनकी जो विनिंग मार्जिन है वो कम हो जाए। लेकिन ये जो राव हसन सिकंदर हैं ये उस तरह कंपटीशन में नहीं है। तो NA 136 में नून लीग के जो कैंडिडेट हैं रियाजुल अकजाजी ये मेरे ख्याल में कंप्रीहेंसिव विन कर जाएंगे। तो 190 जो है मार्सतार, इनका मुकाबला यावर ज़मान से है, मियाँ यावर ज़मान से। पुराने सियासतदान हैं, मियाँ ज़मान के बेटे हैं, लेकिन लग रहा है कि मार्सतार यहाँ से विन कर सकते हैं। मार्सतार पे सख्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, वो उस तरह निकल नहीं पा रहे, लेकिन जो नौजवान हैं वो उनके साथ हैं। मुझे लग रहा है कि 190 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो मार्सतार हैं ये विन कर जाएंगे। उसके बाद PP 191 ये मियाँ मुनीर साहब जो हैं वो नून लीग के कैंडिडेट हैं। 2013 से 18 तक कैंडिडेट रहे हैं। उसके बाद 18 से 24 तक ये लालत की वजह से सियासत से इन्होंने किनारा कशी इख्तियार किए रखा और इनका इलाज चलता रहा है बाहर। तो यहाँ इनका कंपटीशन सलीम सादक से। यहाँ एक बहुत प्रोमिनेंट जो 2 आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी हैं। राव अब्दुर्रहमान ख़ान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थे, ये बाद में डेरिवेट हो गए, इन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ने का ऐलान किया और PTI से भी किनारा कशी का ऐलान किया, लेकिन सियासत में वापस आ गए। इनको भी इंतखाबी निशान हुक्का मिला, ये भी राव बरादरी से। ऊपर जो नेशनल असम्बली के उम्मीदवार हैं वो भी राव बरादरी से। तो ये क्या कर रहे हैं, इनको निशान हुक्का ही मिला है। ऊपर भी राव हसन जो PTI के हमायत याफ्ता हैं उनको हुक्का मिला है। तो ये कर ये रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हुक्के पे मोहर लगाएं। राव बरादरी का कोई 20-22 हज़ार वोट है इस हल्के में, ठीक है। तो राव अब्दुर्रहमान बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, तो ये कुछ कर सकते हैं डिफरेंट। उसके बाद यहाँ मिर्ज़ा नईम बेग हैं, वो नून लीग के काउंसलर रह चुके हैं, बहुत पैसा लगाया, बहुत ज़्यादा अच्छी कैंपेन की है उन्होंने। तो वो भी अगर कुछ 4-5 हज़ार वोट ले लेते हैं तो वो नून लीग के वोट को डेंट डाल सकते हैं। तो यहाँ सलीम सादक साहब का और राव अब्दुर्रहमान और मियाँ मुनीर साहब का टफ़ कंपटीशन होगा काफ़ी ज़्यादा। लेकिन नून लीग को आज ये है कि रियाजुल अकजाई साहब जब अपना वोट लेने जाते हैं नेशनल असम्बली का तो वो कहते हैं नीचे कि नीचे प्रोवेंस में भी आप शेर पे ही मोहर लगाएं। तो ये देखने वाला मुकाबला होगा। इसके बाद आ जाए 137, ये राव अजमल वाला हल्का है। यहाँ PTI के हमायत याफ्ता रज़ा गिलानी है। राव अजमल साहब का यहाँ से जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस में जुगनू मोहसन जो हैं मोहसन वो टोटली नीचे उनका एक अपना आज़ाद उम्मीदवार है, उसकी वो हमायत का कह रही हैं। 186 में उसका इंतखाबी निशान हुक्का है, राय मुश्ताक हल। और ऊपर वो कहती हैं कि आपने मोर पे वोट देना है और रज़ा गिलानी को। इसी तरह जो राव अजमल की मुश्किलात में इजाफा उनके अपने बेटे ने किया है, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं 189 से, जहाँ से नून लीग के उम्मीदवार मलक अली अब्बास हैं और PTI के उम्मीदवार हैं तारिक अरशाद। तो उनके जो बेटा है राव साद, वो इंतखाबी निशान हुक्के पे आज़ाद इलेक्शन लड़ रहा है। उस वजह से नून लीग का वोट बहुत ज़्यादा डिवाइड हो गया। मलक अली अब्बास कहते हैं नीचे आप शेर पे मोहर लगाएं, बहुत ही MP रहे हैं साहब का, वो कहते हैं नीचे मोहर पे लगाएं, शेर पे लगाएं और ऊपर मोहर पे लगाएं। तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है राव अजमल को। तो 137 यहाँ से राव अजमल शिकस्त हो जाएगी उनको और यहाँ से PTI के हमायत याफ्ता रज़ा गिलानी जीतेंगे। इसमें 189 में दीपालपुर का इलाका आता है, यहाँ तारिक अरशाद PTI के हमायत याफ्ता, इंतखाबी निशान हुक्का राव अजमल साहब के बेटे जिनका भी जिक्र किया मैंने, और मलक अली अब्बास बहुत तगड़े कैंडिडेट हैं, इनका बहुत ज़्यादा वोट है। ये DO से वोट लेते चलते हैं, 40 D से शुरू होते हैं और काफ़ी ज़्यादा गाँव आते हैं। और इन्होंने अभी तक इनका जो शहर का वोट है वो ख़त्म नहीं हो सका, लेकिन इनको जो नुकसान दे रहे हैं वो राव साद अजमल दे रहे हैं। PTI को यहाँ ये फ़ायदा हुआ है कि यहाँ से PTI के सदर बिलाल उमर बोदला साहब इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन वो PTI को बहुत ज़्यादा कुछ जुनूनियत की हद तक फॉलो करते हैं। तो उन्होंने इलेक्शन से दस्तबरदार होकर तारिक अरशाद की हमायत का ऐलान किया। तो यहाँ लग रहा है कि अच्छा मुकाबला होगा। तो मुकाबला यहाँ शेर का और ट्रांसफार्मर का है, हुक्के का मुकाबला नहीं है। लेकिन हुक्का जो है वो नून लीग के वोट को अगर डेंट ज़्यादा डाल देता है तो पॉसिबल है यहाँ से ट्रांसफार्मर विन कर जाए। यहाँ से एक आज़ाद उम्मीदवार हैं किसान इत्तेहाद के मियाँ मुस्तफ़ा, उनका इंतखाबी निशान मोर है, बहुत अच्छी कैंपेन कर रहे हैं वो, तो बहुत ज़्यादा लोगों के पास जा रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा खासा वोट लेंगे। अगर इस दफ़ा वो नहीं भी जीत पाते तो पॉसिबल है वो जब अगली दफ़ा आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे फिगर्स में शायद विन भी कर दें नेक्स्ट टाइम। तो किसी पार्टी का अगर वोट होता उनके साथ, किसी पार्टी का निशान होता तो पॉसिबल है वो ज़्यादा वोट ले जाते।
186 में गुलजार हसनैन, राय मुश्ताक खल आज़ाद उम्मीदवार। 186 में गुलजार हसनैन पीटीआई के हमायत याफ्ता हैं। यहाँ से आशिक करमानी इलेक्शन लड़े हैं नून लीग के, ये सीट जो है वो नून लीग को नहीं मिल सकती। यहाँ या तो हुक्का जीतेगा, राय मुश्ताक खल, या गुलजार हसनैन, 4 पे ही उनका निशान है, वो जीतेंगे। इस तरह 138 इंतखाबी निशान बेंच मिला है अरशद अली महार को। नून लीग का जो है मियाँ मोइन वट्टू बहुत तगड़े कैंडिडेट हैं, ठीक है। और यहाँ मियाँ मंजूर वट्टू भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको तमीर वतन ग्रुप उनका और शाह मुकीम ग्रुप जो है रज़ा अली गिलानी का, वो भी उन्हें वहाँ हमायत कर रहा है, लेकिन वो आज़ाद उम्मीदवार हैं तो उनका जीतना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। यहाँ ट्रांसफ़र बेंच का मुकाबला, यानी अरशद अली महार ये पंजाब बार कौंसिल के मेंबर रह चुके हैं, इनका मुकाबला है मियाँ मोइन वट्टू से। मोइन वट्टू ज़्यादा हॉट फेवरेट है मेरे ख्याल में, नून लीग का वोट बैंक वहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन अरशद अली महार बहुत ज़्यादा मुकाबला करेंगे। जो वहाँ के सर्वे कर रहे हैं सोशल मीडिया पे लोग, वो ये बता रहे हैं कि अरशद अली महार बहुत ज़्यादा करीब हैं मुकाबले की और शायद जीतने के भी, लेकिन ज़्यादा फेवरेट मेरे ख्याल में मियाँ मोइन वट्टू हैं। लेकिन अगर अरशद अली महार जीतते हैं तो कोई सरप्राइज़ नहीं होगा, बहुत मेहनत की है इन्होंने। इनके नीचे 2 हल्के हैं 187 और 188। 187 फ़याज़ कासिम वट्टू, इनका इंतखाबी निशान बेंच है और इनका मुकाबला नूरुल अमीन वट्टू से है। नूरुल अमीन वट्टू बहुत ही यंग एनर्जेटिक नौजवान है नून लीग के, लेकिन फ़याज़ कासिम वट्टू जो हैं ये बसीरपुर का हल्का है, इनका इंतखाबी निशान बेंच है और इनका मुकाबला है इफ्तिखार छच्छर से। वहाँ छच्छर बरादरी बहुत बैठी हुई है, तो ये मुकाबला जो है वो थोड़ा मुश्किल है फ़याज़ कासिम वट्टू के लिए। वहाँ इफ्तिखार छच्छर विन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ बसीरपुर में जो मजहबी वोट है वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ टीएलपी के कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो अगर वो ज़्यादा वोट ले जाते हैं तो उसका नुकसान इफ्तिखार छच्छर को होगा। फ़याज़ कासिम वट्टू साहब की बरादरी थोड़ी जो है, वट्टू बरादरी वहाँ स्प्लिट है, वरना इनको अच्छा खासा वोट पड़ सकता था। अब आखिरी एक दिन में जो मेहनत कर सकते हैं वो करें, लेकिन यहाँ इफ्तिखार छच्छर ज़्यादा हॉट फेवरेट हैं। PP 188 अली हैदर वट्टू, पीटीआई के हमायती याफ्ता इंतखाबी निशान रेडियो, यहाँ इनका मुकाबला नूरुल अमीन वट्टू से। ये हवेली का हल्का आता है, इसमें मियाँ मंजूर वट्टू के जो बेटे हैं वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन वो उस तरह इन नहीं है। यहाँ अली हैदर वट्टू का मुकाबला होगा नूरुल अमीन वट्टू से। नूरुल अमीन वट्टू बहुत ही यंग एनर्जेटिक नून लीग के कैंडिडेट हैं, वहाँ उनकी बरादरी भी बहुत बैठी है। नून लीग का जो ऊपर नेशनल असम्बली का उम्मीदवार है वो भी बहुत तगड़ा है, मियाँ मोइन वट्टू, तो नून लीग को वोट ज़्यादा पड़ेंगे। लेकिन अली हैदर वट्टू ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस हल्के में, और अगर वो जीत जाते हैं तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग होगा शायद लोगों के लिए कि अली हैदर वट्टू जो बिल्कुल एक कारकुन लेवल का बंदा है वो नून लीग को शिकस्त दे दे। तो मेरे ख्याल में यहाँ से टफ़ कंपटीशन होगा और पॉसिबल है कि यहाँ अली हैदर वट्टू जीत जाएँ।